हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी निमिषा मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ। Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्यारे प्यारे पैटर्न्स करेंगे, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे, चीजों को समझेंगे, वोकैबुलरी पे वर्क करेंगे, रीडिंग पे वर्क करेंगे। तो एक्साइटेड है सभी लोग? हाउ इज द जोश एवरीवन? आई होप इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई। चलिए ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट 1 आवर पूरा का पूरा फोकस करेंगे क्लास के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, इसके अलावा किसी और चीज पे फोकस नहीं। उसके बाद कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी किसी और चीज को लेके, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, कल की क्लास में क्या हुआ था, वॉइस और ऑडियो, वॉइस और आपका जो क्लास है मतलब ऑडियो और क्या कह सकते हैं डिस्प्ले जो है मिसमैच हो रहा था। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि मिसमैच हो रहा है, कुछ इंटरनेट इशू था या क्या था, तो जिसकी वजह से वो क्लास हमको हटानी पड़ी है। बट कोई बात नहीं, आई विल टेक 1 more क्लास ऑफ पैराजम्बल्स। मैं एक और क्लास आप लोगों की पैराजम्बल की ले लूंगी। मंडे को ही हम पैराजम्बल्स कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करें। चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो इसका पहले अरेंजमेंट करते हैं। एंड अप्रिशिएटिंग अनपेट्रप मीन्स डिस्टर्ब्ड ना होना। वंस ओन स्ट्रेंथ, तारीफ कर रहे हैं खुद की ताकतों की और क्वालिटीज की। फोस्टर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं सेल्फ एस्टीम को। एंड क्रिएटिंग, किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं। जो जर्नी है मुदिता कल्टीवेट करने के पीछे, मुदिता क्या होता है, मुदिता होता है सिंपैथेटिक जॉय, कि दूसरे को हैप्पी देख के आपको खुशी हो रही है। बिगिंस विद, अच्छा मुझे बताओ सी और डी का पेयर समझ में आ रहा था? जर्नी जो है इसकी तरफ शुरू होती है। सी और डी के पेयर में कोई कंफ्यूजन किसी को भी? जर्नी शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? बिगिंस विद लुकिंग इनवर्ड, कि हम अपने अंदर झांक के देखें, सिंपैथी के साथ, अपने अंदर दया की फीलिंग के साथ झांक के देखें। चलो दूसरा पेयर क्या बन रहा था? क्रिएटिंग द स्पेस, हम क्रिएट करें स्पेस को। तो दूसरा पेयर जो लग रहा था हमें, वो लग रहा था ए और ई का। अप्रिशिएट करें अपनी ताकतों को, अपनी क्वालिटीज को, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और क्रिएट करें स्पेस, कि हम दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, दूसरों की खुशी को सेलिब्रेट करें विदाउट फीलिंग। क्या फील किए? चलो अब इस बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सी और डी, ई और बी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, सी डी ए ई बी को। तो जो जर्नी है मुदिता कल्टीवेट करने की, मुदिता का मतलब होता है खुशी बनाने की, ये शुरू होती है अपने अंदर झांक के। हम अपने अंदर सिंपैथी की फीलिंग से झांकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स
की तारीफ करते हैं, अपनी क्वालिटीज की तारीफ करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और स्पेस क्रिएट करते हैं कि हम सच में सेलिब्रेट कर सकें सक्सेस को और हैप्पीनेस को दूसरों की विदाउट फीलिंग। अब लास्ट में बी आएगा, मुझे बी की टोन बता सकते हो? पहला क्वेश्चन हमने ग्रामर की हेल्प से किया था, दूसरा क्वेश्चन हम टोन की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे टोन बता सकते हो बी की टोन क्या होगी? आप दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, दूसरों की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हो विदाउट, कैसे, बिना फील किए, विदाउट लिखा हुआ है, तो आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट के आगे टोन कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या सभी को टोन क्लियर है कि बी की जो टोन होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। बहुत प्यारा पैटर्न है ये। कौन सा स्टेटमेंट है जिसकी टोन नेगेटिव है? ओवरशैडोड बाय कंपैरिजन और नेगेटिविटी। आपको अपने आप को घेरना नहीं है कंपैरिजन से और नेगेटिविटी। ओवरशैडो नहीं होना है, विदाउट ओवरशैडोड बाय कंपैरिजन और नेगेटिविटी, बिल्कुल नेगेटिव टोन है। एलिवेटेड, आप उठ गए हो, आप कंपैरिजन और नेगेटिविटी के ऊपर उठ गए हो, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता नेगेटिविटी से, तो पॉजिटिव टोन हो गई। आप कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म के बियॉन्ड, उसके परे चले गए हो, मतलब आपको क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपैरिजन से फर्क नहीं पड़ता, फिर से पॉजिटिव टोन हो गई। तो नेगेटिव टोन तो सिर्फ ए की थी एंड दैट वाज ए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। समझ आया सभी को? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? तो कंपैरिजन से ऊपर उठ गए हो मतलब पॉजिटिव टोन है, कंपैरिजन और बुराई के परे परे चले गए हो, पॉजिटिव टोन है, कंपैरिजन और नेगेटिविटी से घिर गए हो, नेगेटिव टोन। तो ये नेगेटिव किस वजह से हुआ? इसकी वजह से कि आप कंपैरिजन और नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। ये पॉजिटिव टोन किसकी वजह से हुई? इन वर्ड्स की वजह से, कि कंपैरिजन और नेगेटिविटी से आप ऊपर उठ गए हो, मतलब आप उसको क्रॉस कर गए हो, अब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके परे चले गए हो, बियॉन्ड चले गए हो, मतलब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूजिंग था ये भी, बहुत सारे बच्चों ने वर्ड मैचिंग करी होगी तो ऑल आंसर दे दिया होगा, नहीं, आंसर वाज ओनली ए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई एक पेयर बना के दे सकते हो? कोई एक पेयर बना के दे दो मुझे। मैम हम सबको पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, हम सबको पता है क्या पेयर होता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। चलो, तो बट ऑल्सो इन स्पिरिचुअल यूनियन, रिवीलिंग योग, योग को हम सामने रख रहे हैं कि एक कंप्लीट फिलॉसफी है जो मेंटल डिसिप्लिन और स्किलफुल एक्शन, की डिसिप्लिन भी जरूरी है और हम एक्शन भी लें, दोनों चीजों को एड्रेस करता है, जहां पे जो इंडिविजुअल सोल है, जो आत्मा है, वो मर्ज कर जाती है दुनिया की यूनिवर्सल सोल से, ब्रह्मांड की सोल से। जो योग का जो इसेंस है वो ना केवल फिजिकल प्रैक्टिसेस में है जैसे कि हठ योग, बल्कि स्पिरिचुअल यूनियन में भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ना केवल इसमें है बल्कि इसमें भी है। तो एक कॉम्बिनेशन हमको क्या लग रहा था? ए लग रहा था, ई और ए का लग रहा था। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब देखो इन तीनों में, इन दोनों में ई ए डी और ई ए डी है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ई ए डी तो मैच कर ही गया। अब बस हमें ये देखना है कि
कि सी बी होगा या फिर क्या होगा, या फिर बी सी होगा। बस इस चीज को चेक करने की जरूरत है। चलो कोशिश करते हैं इस चीज को भी चेक करने की, सी बी होगा या बी सी होगा। तो जो इसेंस है योग का वो ना केवल फिजिकल प्रैक्टिसेस में है जैसे कि हठ योग में होता है, बल्कि वो स्पिरिचुअल यूनियन में भी है, जहां पे इंडिविजुअल सोल जो है वो यूनिवर्सल सोल से मिल जाती है। इंडिविजुअल सोल यूनिवर्सल सोल से मिल रही है, तो इसका मतलब क्या दिखा रही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है, सबको साथ में एक कंप्लीट फिलॉसफी है। तो डी और बी का पेयर भी लग रहा है, सॉरी डी और सी का पेयर भी लग रहा है। इंडिविजुअल सोल यूनिवर्सल सोल से मिल गई और इसने क्या रिवील किया कि योग क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है। दोनों चीजों को साथ में लेके चलना क्या है, योग है, जो मेंटल डिसिप्लिन और स्किलफुल एक्शन दोनों को साथ में लेके चल रहा है। चलो अभी हमें लग रहा है कि डी और सी का पेयर है, बट क्या पता डी और बी का हो जाए, अभी नहीं पता ना, बी तो फिलर है। अब इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल एक और ऊपर है, डी तो फिलर है, तो अभी हमें नहीं पता कि हो सकता है डी और बी भी हो जाए। तो इसके लिए हमको बी को भी पहले करना पड़ेगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि डी सी होगा या डी बी होगा, हमको पहले इस बी को फिल करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे डी सी है या डी बी है। डी सी सही लग रहा है लेकिन डी बी का भी हमें पता नहीं है। चलो तो पहले अब इसको फिल भी करते हैं। टोन बताओ मुझे, टोन कैसी होगी यहाँ पे, पूरे सेंटेंस की टोन कैसी है, पूरे सेंटेंस की टोन कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टोन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। चलो अब मुझे आंसर दो, टोन से ही कर लोगे इस क्वेश्चन को। टोन से ही कर लोगे इस क्वेश्चन को, आंसर दो। ट्रिवियल का मीनिंग होता है मामूली, इनसिग्निफिकेंट। ब्लंडरिंग का मतलब होता है गलतियां करना, जो कि मामूली है गलतियां करने के लिए, कोई सेंस ही नहीं है। जो मुश्किलें आ रही हैं और अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं अगले पल क्या होगा। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, कंफ्यूजन, सब कुछ ही नेगेटिव था, तो ये तो नहीं हो सकता। बी को चेक करने की जरूरत है क्या, बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब बस चेक किसको करना है, सी को चेक करना है। चलो विच इज पाइवोटल, पाइवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट। फॉर स्टीयरिंग थ्रू मीन्स नेविगेटिंग, क्रूशियल का मीनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जरूरी है। स्टीयरिंग थ्रू मीन्स नेविगेट करना, नेविगेट करने का मतलब क्या होता है कि आप लगातार क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। प्रॉब्लम्स से नेविगेट कर रहे हो मतलब प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके आगे बढ़ते चले जा रहे हो। चलो ठीक है। थ्रू लाइफ टर्ब्यूलेंस, तो लाइफ में जो उथल पुथल आ रही है मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, सब कुछ सेम हो रहा है। विद डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्लैरिटी, कि आपको क्या है, चीजों को लेके क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी भी मैच हो गया कि आप चीजों को बहुत अच्छे से जज कर पा रहे हो। एंड एप्लॉम, एप्लॉम वर्ड का मीनिंग भी वही होता है कि आप क्या हो, आपके अंदर एक तरीके से पेशेंस है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो। एप्लॉम भी क्या है, एक तरीके से क्या है, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इक्वानिमिटी है, मतलब बैलेंस है चीजों का। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड था, 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 बैलेंस कह सकते हो एक तरीके से। तो दोनों ही बिल्कुल सेम है। आंसर इज व्हाट, बोथ बी एंड सी। कोई परेशानी, चलो अब मुझे यहां का आंसर दे दो, अभी फिल कर लिया तो। विच इज, क्या चीज है जो जरूरी है, विच इज इसेंशियल, जिंदगी की उथल पुथल से आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, जिंदगी की उथल पुथल से आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, मेंटल डिसिप्लिन और स्किलफुल एक्शन। ये दोनों के दोनों जरूरी हैं। इसका मतलब क्या है, मेंटल डिसिप्लिन स्किलफुल एक्शन को हमने एक माना है, हमने वहां पे इज क्यों लगाया,
क्योंकि हम इन दोनों को कंबाइन करके मान रहे हैं, या फिर इस फिलॉसफी, इसको पूरी की पूरी एक फिलॉसफी मान रहे हैं, तो जो कि जरूरी है जिंदगी की उथल पुथल में आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सी के बाद बी आएगा, तो डी सी हमने बिल्कुल सही बनाया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर सभी को? समझ में आया एवरीवन? क्वेश्चन टफ है। चलो अगला, पहले अरेंज करेंगे, है ना। पेयर बताओ कोई भी एक। पहले फिलर बेटा कर नहीं पाओगे, इसलिए पहले थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करो, फिर फिलर देखो, फिर अरेंजमेंट पे आओ। अगली चीज, 71% जो डेथ्स हुई वो किसकी हुई? ओल्डर एडल्ट्स की हुई। बहुत सारे विक्टिम्स की हुई जिनके अंदर डिसेबिलिटीज थी। तो एक पेयर जो समझ में आया वो किसका समझ में आया? ई और बी का। एक पेयर जो हमको समझ में आया वो समझ में आया ई और बी का। तो ई और बी का पेयर समझ में आया, तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। चलो, कॉमन क्या है? डी और ए का पेयर है, सीई बी का पेयर है। इसमें भी वही है, सीई बी का पेयर है और डी और ए का पेयर है। चलो सीई बी को देख लेते हैं पहले। आफ्टर मैथ मीन्स बाद में। तो जो हरिकेन कैटरीना आया उसके बाद ने इस चीज को बहुत ही स्टार्कली, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट, मतलब क्लियरली रिवील किया। रिवील मीन्स हमारे सामने रखा। दिस डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीन्स जो इनइक्वालिटी है उसको हमारे सामने रखा। 71% जो डेथ्स हुई वो किसकी हुई? ओल्डर एडल्ट्स की हुई, और बहुत सारे विक्टिम्स की हुई जिनके अंदर डिसेबिलिटीज थी। अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग का मीनिंग होता है हाईलाइट किया। चलो पहले मुझे बताओ, क्या बी से एंडिंग हो सकती है? क्या बी लास्ट में आ सकता है? किस चीज को हाईलाइट किया? बी लास्ट में तो नहीं आ सकता। तो जिस चीज को हाईलाइट किया वो हमें डी में लिखना पड़ेगा। तो एक तो हमें ये समझ में आया कि डी में एक तो नेगेटिव टोन आएगी, क्योंकि पूरे सेंटेंस की नेगेटिव टोन थी। और दूसरी चीज डी में क्या आएगी? किसी नेगेटिव चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। तो बी लास्ट में नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज बी। कोई परेशानी? चलो अब इसका फिलर वाला पार्ट करते हैं। किस चीज को हाईलाइट किया होगा? आंसर बताओ। टोन से कर लोगे ये वाला क्वेश्चन तो आराम से। इसने किस नेगेटिव चीज को हाईलाइट किया होगा? सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। द इनकॉन्सिक्वेंशियल रेपरकशंस। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स इसकी वजह से नहीं हुई।
रेपरकशंस का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल था, इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स इसका इसमें मेन रोल नहीं था, इसकी वजह से मेनली नहीं हुए, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। स्टेमिंग फ्रॉम मीन्स अराइजिंग फ्रॉम, कहां से हुए? मेटिक्यूलस, केयरफुल, हम बहुत केयरफुल थे इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। रेडीनेस मीन्स तैयारी, तो हम बहुत केयरफुली तैयार थे इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। रेपरकशन मीन्स नेगेटिव रिजल्ट। स्टेमिंग मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, यहां से ओरिजिनेट हुए, तो ये तो नहीं हो सकता। चलो, जो बच्चे बी और सी दोनों आंसर दे रहे हैं, द मिटिगेटेड, मिटिगेटेड मीन्स रिड्यूस्ड, कम इंपैक्ट पड़ा, रिड्यूस्ड नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट कम पड़ा। स्टेमिंग मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एड, हमने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करी थी इसलिए नेगेटिव रिजल्ट कम आया, तो ये तो पॉजिटिव टोन हो गई, नेगेटिव टोन कहां से हुई? हमने बहुत अच्छी तैयारी करी थी इसलिए जो नेगेटिव रिजल्ट था वो कम आया, ये खराब बात है, नहीं हो सकता। द डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज, डेवस्टेटिंग मीन्स तबाही मचा देने वाले कॉन्सिक्वेंसेज, क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। आंसर इज ओनली सी। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आंसर है? सिर्फ और सिर्फ आपका सी आंसर है। कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोशिश करेंगे। इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस अपब्रिंगिंग, कि बच्चों को बड़ा कैसे करना है रिलीजन के हिसाब से। असर्टिंग, असर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? जोर देना, किस चीज पे जोर दिया जाए? द प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? एक हक है, तो असर्टिंग द प्रेरोगेटिव की फैमिलीज का हक है कि वो अपने बच्चों को एनरोल करवाएं, एडमिशन दें, दिलवाएं उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जो स्फीयर है, जो एरिया है रिलीजियस पेडागोजी का, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उनको, जो कि रिलीजन के हिसाब से है, ये जो असर्शन है, ये जो बात कही जा रही है, ये हाईलाइट करती है किस चीज को? डिमार्केशन, मतलब जो डिफरेंस है किसके बीच में? एजुकेशनल मैंडेट ऑफ पब्लिक स्कूल्स, कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। और चलो सबसे पहले ई का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ई का पेयर किसके साथ बनेगा? तो आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, या तो ई का डी के साथ बन रहा है या ई का बी के साथ बन रहा है। बता दो मुझे ई का किसके साथ बनाओगे, ग्रामर की हेल्प से ही बता दो। ई का बी के साथ बनाओगे या ई का डी के साथ बनाओगे? इसके और इसके बीच में बिटवीन के साथ एंड लगता है, बिटवीन के आगे नाउन है अगर मैंडेट, तो एंड के आगे भी नाउन आएगा। तो क्या ई का बी के साथ हो सकता है? एंड इन, बिटवीन राम है तो एंड के बाद भी श्याम आएगा, तो क्या ई का बी के साथ हो सकता है? एंड इन मैटर्स नहीं, एंड के बाद भी कोई नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पूरा एक नाउन को रेफर कर रहा है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब ई का बी के साथ तो नहीं हो सकता, तो ये तीनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट। कोई परेशानी किसी को?
स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, इसको चेक करते हैं CAB को। तो ये जो बात है ये हाईलाइट करती है कि पब्लिक स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या किस तरह का एजुकेशनल मैंडेट है कि एजुकेशन को लेकर क्या चीज़ें हैं, और जो स्फीयर है और जो पूरा का पूरा एरिया है रिलीजियस पेडागोजी का, कि रिलीजन के हिसाब से बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसके बाद C, असर्टिंग, ये जोर डाल रहा है फैमिलीज के हक के ऊपर कि फैमिलीज जो है अपने बच्चों को एनरोल करवाएं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर A, किस टॉपिक को लेके, मैटर्स ऑफ रिलीजियस अपब्रिंगिंग को लेके। अभी नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि A को हमने फिल नहीं किया हुआ है। पहले A को फिल कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। चलो पहले A को फिल करते हैं। इस का आंसर देने के लिए आपको पैसेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आप मुझे डायरेक्टली आंसर बताओ। डायरेक्टली आंसर बताओ बिना पैसेज पढ़े, सिर्फ इन तीनों ऑप्शंस को देख के क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो? बिना इसको पढ़े, बिना कुछ के, सिर्फ इन तीनों को देखो और मुझे बताओ, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो मुझे? बता सकते हैं मैम, कैसे बता सकते हैं? देखो, विदाउट कंसर्न मीन्स अनपेट्रब, विदाउट वरिंग, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, इन तीनों का मीनिंग सेम है। ओवर गवर्नमेंटल एनक्रोचमेंट, की सरकार जो है एनक्रोच कर रही है, अतिक्रमण कर रही है उनकी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट जो है इंट्रूड कर रही है, अतिक्रमण कर रही है उनके इंडिपेंडेंस पे। गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर रही है उनके इंडिपेंडेंस में, तीनों सेम है। तो या तो आंसर नन होगा, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, या फिर आंसर होगा तीनों है, क्योंकि जब तीनों सेम बातें लिखी हुई हैं तो या तो आंसर नन होगा या फिर आंसर ऑल होगा। मुझे इस पैसेज को देखने की भी जरूरत नहीं है, नन जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? क्या ये स्ट्रैटेजी समझ में आई? क्यों? क्योंकि तीनों में बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। चलो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा, कि उन्हें कंसर्न नहीं है गवर्नमेंटल एनक्रोचमेंट को लेके। तो किसे कंसर्न नहीं है? फैमिलीज को, कि फैमिलीज का हक है अपने बच्चों को एनरोल कराने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बिना किसी चिंता की। तो इसका मतलब क्या है? C और A का भी पेयर था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या समझ में आया कि किसका पेयर था? C और A का भी पेयर था। तो C और A का पेयर था, तो आंसर क्या हो गया? आंसर वॉज ऑप्शन। स्ट्रैटेजी समझ में आई सभी को? कैसे किए हमने क्वेश्चंस? दिमाग खुला या नहीं खुला? मैम ऑफ प्रपोजिशन है बेटा, ऑफ तो इस मैंडेट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बिटवीन किसके है? बिटवीन इसके है, तो आगे भी कोई नाउन होगा जिसके बिटवीन होगा। बिटवीन इसको मान लो राम, तो आगे भी क्या होगा? कोई श्याम होना चाहिए। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है मैंडेट की। इससे एक ऊपर लेवल चले, इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं। बस डरना मत, परफेक्शन की, एक तरीके से परफेक्शन 5.0 की आखिरी क्लास है, तो लेवल तो जाना ही पड़ेगा एक और ऊपर। अगला हफ्ता तो एरर को डेडिकेटेड है और एक क्लास पैरा जंगल की होगी अगले हफ्ते, फिर 6.0 स्टार्ट होगा। चल, और इसको मॉक टेस्ट फॉर्म में करते हैं। करना क्या है? फ्रेज रीअरेंजमेंट है और साथ में वर्ड स्वैप भी है। PR प्लस वर्ड स्वैप। तो पहले इन वर्ड्स को इनकी सही जगह पे पहुंचाना है और फिर इन दोनों को रीअरेंज करना है। चलो इसमें पहले वर्ड स्वैपिंग वाला पार्ट करेंगे,
45 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो देखते हैं। खम्मम डिस्ट्रिक्ट जो कि मर्ज हो गई थी आंध्र प्रदेश के साथ, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो क्या हो जाएगी, कॉर्डियल का मीनिंग फ्रेंडली होता है, तो ए अपनी जगह पे गलत है। ये इस इरिगेशन के प्रोजेक्ट से क्या हो जाएगी, इरिगेशन मीन्स पानी देना, तो पानी के प्रोजेक्ट से कोई चीज क्या होगी, बताओ ए की जगह क्या आएगा, प्रपोज हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग मीन्स वंडरफुल हो जाएगी, अर्स्ट वाइज पुरानी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन तो नाउन है, क्या हो जाएगी, डूब जाएगी इरिगेशन प्रोजेक्ट से। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे सबमर्ज्ड आएगा, तो ए का डी के साथ होगा। टू प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसी उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा उसके साथ। तो ए का डी के साथ होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शंस बचे, इनको चेक कर लेते हैं। पहले ई और एफ को चेक करते हैं। ई को एफ के साथ, टू रिजॉल्व ऑल, सारे के सारे कौन से इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग एक और होता है जो लंबे टाइम से पेंडिंग है, तो जो लंबे टाइम से पेंडिंग इश्यूज चल रहे हैं उनको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, तो आउटस्टैंडिंग सही लग रहा है। टू रिजॉल्व और प्रपोज्ड इश्यूज, प्रपोज्ड इश्यूज हैं, इश्यूज को प्रपोज थोड़ी ना करेंगे, इश्यूज जो लंबे टाइम से पेंडिंग है, तो ई और एफ सही लग रहा है, तो ये दोनों तो सही लग रहे हैं। तो वैसे आंसर बी पता चल गया, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने सी आंसर मार्क किया उनके लिए भी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ सी आंसर क्यों नहीं है। बी और एफ को चेंज कर दिया, इन द अर्स्ट वाइल, इन द आउटस्टैंडिंग, अभी नहीं समझ आया, सी और ई को ट्राई करते हैं। लायबिलिटीज प्रपोज्ड सच एज वाटर शेयरिंग, वाटर शेयरिंग जो है, एसेट्स और लायबिलिटीज प्रपोज्ड, प्रपोज्ड वाटर शेयर कैसे होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज बांटी कैसे जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह सही था, तो सी और ई तो नहीं हो सकता, तो आंसर इज व्हाट, बी। समझ आया सभी को, कोई दिक्कत, अर्स्टवाइल मीन्स पुराने, फॉर्मर। चलो अगला पार्ट करेंगे इसका, 1 मिनट विद ऑल ऑफ यू, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। इतनी जल्दी आंसर मत दो, बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर दो। हाँ।
मैम आप एग्जाम वालों को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आइडिया देते हो, होती है ये चीज। बहुत बार क्या हुआ है, हमने परफेक्शन बैच में कोई नया लेवल इंट्रोड्यूस किया और उसी बार के एग्जाम में वो नया लेवल एग्जाम में देखने को मिल गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एंटिटी को पेपर बनाने को बोला जाता है या किसी भी पर्सन को पेपर बनाने को बोला जाता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी सर्च करता है यूट्यूब पे कि किस तरह के क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ। गूगल पे सर्च करता है और जैसे ही वो सर्च करता है बैंक पीओ के क्वेश्चंस या इंग्लिश बैंक पीओ या कुछ भी, तो सबसे ऊपर परफेक्शन की क्लास आ जाती है और फिर वहां से आइडियाज मिल जाते हैं कि इस तरह का पैटर्न भी बनाया जा सकता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जितने भी पैटर्न्स, नए पैटर्न आते हैं एग्जाम में, वो परफेक्शन में पहले हो चुके होते हैं। कोई भी आपको नया पैटर्न कभी नहीं मिलेगा एग्जाम में जो परफेक्शन में ना हो। चलो ट्राई करते हैं। खम्मम डिस्ट्रिक्ट दैट वर मर्ज्ड, किस चीज को मर्ज किया गया होगा आंध्र प्रदेश के साथ, वर लिखा हुआ है। तो एक तो मुझे हिंट क्या मिल रही है कि इससे पहले कोई प्लूरल नाउन आना चाहिए। एक मुझे क्या हिंट मिल रही है कि इससे पहले वर मर्ज लिखा हुआ है, इससे पहले कोई प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो किसको मर्ज किया होगा? वो डूब जाएंगे। कौन सी चीज है जो डूब जाएगी? कोई प्लूरल नाउन ढूंढो इसमें कि जो डूब जाएंगे, जिसको मर्ज करेंगे आंध्र प्रदेश के साथ। इस पी से पहले क्या आएगा, ढूंढते हैं। चलो क्या क्या आएगा? ग्रुप्स, ग्रुप्स कमिटी के ग्रुप्स तो नहीं डूबेंगे, इश्यूज भी नहीं डूबेंगे, लाइबिलिटीज एसेट्स भी नहीं डूबेंगे। डूबेंगे क्या? विलेजेस, पानी के अंदर डूब जाएंगे विलेजेस। तो 5 विलेजेस जो कि इस पहले डिस्ट्रिक्ट में थे, जिनको मर्ज कर दिया गया आंध्र प्रदेश के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा उम्मीद था कि वो डूब जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। तो एक कॉम्बिनेशन जो मुझे मिला वो मिला आर, और किसका मिला मुझे? आर के साथ पी का। कोई परेशानी इस पेयर में किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम इन दिस पेयर? तो एक मुझे ये समझ में आया कि ये जो डूबेंगे किसके लिए यूज किया गया है? ये विलेजेस के लिए यूज किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आर से पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा? एंड द रिटर्न ऑफ द 5 विलेजेस, एंड लिखा हुआ है, एंड द रिटर्न ऑफ द 5 विलेजेस। तो आइडेंटिफाई करते हैं इस एंड से पहले क्या आएगा। इस आर को हम बना चुके हैं, पी को बना चुके हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, एक क्यू बचा है और एक एस बचा है। अच्छा, एक हिंट क्या थी? इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है? इश्यूज हैं जैसे कि वाटर शेयरिंग का इशू है, इसका इशू है, क्यू और एस का भी पेयर था। एक दूसरी हिंट हमको ये मिली, इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है? पानी कैसे शेयर होगा, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। एसेट का मीनिंग क्या होता है? जो उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, जो फार्म्स हैं, वो सब एसेट है। लाइबिलिटीज मीन्स जो कर्जा है, जो किसी को देना है, वो लाइबिलिटी है। तो क्यू और एस का पेयर बना, आर और पी का पेयर बना। इसको चेक कर लेते हैं, ओ एन पी और एम को। ओ कहाँ है? ये रहा। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, ये दोनों रिस्पेक्टिवली इन्होंने क्या किया? एन, सारे के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, जब से तेलंगाना बना है 2014 में, पी। ये तो गड़बड़ हो रहा है ना? ये तो मैच नहीं हो रहा। चलो इसका बना लेते हैं, क्या बनेगा एग्जैक्ट। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के रिस्पेक्टिवली, अच्छा नॉट ओनली मिल गया हमको, नॉट ओनली मिल गया तो बट ऑल्सो भी होगा।
तो नॉट ओनली पहले आता है बट ऑल्सो बाद में आता है। तो एक हमको हिंट क्या मिली कि एम पहले आएगा और पी बाद में आएगा, है ना। एक हमको हिंट क्या मिली कि एम पहले आएगा और पी बाद में आएगा। चलो, ये भी हमको क्लियर हो रहा था। इन्होंने कुछ किया है, नॉट ओनली ये किया है बट ऑल्सो ये किया है। तो किसने किया है? चीफ मिनिस्टर्स ने किया है। ओ इनसे पहले आएगा। तो जो चीफ मिनिस्टर्स हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, एन चंद्रबाबू नायडू और ए रेवांत रेड्डी रिस्पेक्टिवली, ये ना केवल क्या रहे, ये ना केवल फ्रेंडली रहे पूरी की पूरी मीटिंग के दौरान जो हैदराबाद में हुई पिछले हफ्ते, बट ऑल्सो, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज भी किया। नहीं, इन्होंने क्या किया, हमने इसको किससे रिप्लेस किया था? प्रपोज। इन्होंने प्रपोज भी किया एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म। किस चीज के लिए मैकेनिज्म? कि किस तरीके से सारे के सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसका बना ओ एम पी और एन। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में टाइपिंग में मिस्टेक है। आंसर इज व्हाट? ओ एम पी। तो फाइनल आंसर इज क्यू एस आर पी, ओ एम पी एन। कोई परेशानी किसी को? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डी होगा। क्यू एस पी आर नहीं था बेटा, क्यू एस पी आर नहीं था। क्यों नहीं था क्यू एस पी आर? क्योंकि पी और आर का पेयर नहीं था, आर और पी का पेयर था। तो क्यू एस पी आर नहीं, बस क्यू एस आर पी, क्योंकि यहाँ पे था 5 विलेजेस जो मर्ज हो गए थे, तो आर और पी का पेयर, इसलिए ये वाला गलत था। क्लियर? तो फर्स्ट वाले का क्या बना? क्यू एस आर पी, और नीचे वाले का क्या बना? ओ एम पी और एन। कोई दिक्कत किसी को भी? स्ट्रैटेजी समझ में आई इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनाना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले वर्ड स्वैपिंग करेंगे। चलो, इसमें एक हिंट क्या है? जो टेंशन्स हैं नाटो की प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज में, कि किस तरीके से सामान को रखता है, और यूरोप की इंडस्ट्रियल एम्बिशंस में, पर्टिकुलरली मेनली उन एरियाज में जैसे कि साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस। अभी नहीं समझ आया यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब समझ में ना आए कहाँ पे क्या वर्ड आएगा, आगे बढ़ जाओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हिंट तो मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय ऑनगोइंग चैलेंजेस, जो लगातार चैलेंज चल रहे हैं, नाटो की किस चीज को लेके चैलेंज चल रहे हैं? अभी भी समझ नहीं आया कि आंसर में क्या आएगा, कि नाटो की किस चीज को लेके चैलेंज चल रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो डिबेट है किस चीज को लेके? यूरोपियन डिफेंस, कि यूरोप का जो डिफेंस है वो क्या होता जा रहा है? रिकंस्ट्रक्शन। इज, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, मतलब सिंगुलर नाउन आएगा। तो पहली चीज जो हमको लग रही है कि क्या है, अभी हमको फर्स्ट वाले को पढ़ के तो समझ ही नहीं आया कि कहां पर क्या है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंडर द मार्शल प्लान, मार्शल प्लान के अंदर कि एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस हो, पूरे टाइम प्रेजेंस रहे। जो एवोल्यूशन है, जो चेंजेस आए हैं यूएस की लीडरशिप में विद इन नाटो, नाटो के अंदर, फ्रॉम इनिशियल, हाँ, अब यहां से आपको हिंट मिलना स्टार्ट होगा। चलो बताओ, किस चीज को लेके एफर्ट्स होंगे? एफर्ट्स का मीनिंग क्या है? कोशिशें। किस चीज को लेके कोशिशें होंगी? कि हम अपने आप को दोबारा बना लें। तो कोशिशें क्या हो रही है? कि नाटो फिर से स्ट्रांग हो जाए, नाटो फिर से अच्छा हो जाए, इस चीज को लेके कोशिशें हो रही हैं। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा। यहाँ पे जो शब्द आएगा
उसकी टोन कैसी होगी, उसकी जो टोन होगी वो पॉजिटिव होगी, ये बात हमको समझ में आई। तो इसका मतलब और हमको क्या समझ में आया कि डी किससे रिप्लेस होगा, रिकंस्ट्रक्शन से। रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की नाटो अपने आप को वापस से बना ले, पॉजिटिव टोन होगा और वापस से अपने आप को बनाने की बात होगी। तो सी और डी का पेयर हमको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक क्या होगा, चलो अब यहां पे भी समझ में आया। ई अपनी जगह गलत है, ये तो सभी को समझ में आ रहा था। स्ट्रैटेजिक एक्साकर्बेटिंग तो एक नेगेटिव शब्द होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ा देना, खराब चीज को और खराब कर देना, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब एक्साकर्बेटिंग तो यहाँ पे गलत है। अब स्ट्रैटेजिक क्या होगा, स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है, कंट्री से रिलेटेड। तो स्ट्रैटेजिक क्या हो सकता है, स्ट्रैटेजिक इंटरप्ले मीन्स आपस में कम्युनिकेशन। स्ट्रैटेजिक नेसेसिटीज जरूरत है, ये भी हो सकता है। स्ट्रैटेजिक रेडीनेस, रेडीनेस मीन्स तैयार होना किसी चीज, स्ट्रैटेजिक रेडीनेस नहीं हो सकता बस, और हो सकते हैं। चलो शेपिंग ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस की कंट्रीज के बीच के जो रिश्ते हैं इस डे। इलस्ट्रेट्स, ये एग्जाम्पल देता है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ये किस चीज का एग्जाम्पल देता है कि किस तरीके से कंट्रीज जो है आपस में रिलेटेड है। इंटरप्ले मीन्स आपस में रिलेशन में, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया एफ को किस चीज से रिप्लेस करोगे, बी से। तो हमको दो मिले, पहला मिला सी और डी का और दूसरा मिला बी और एफ का। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। आंसर वॉज। अच्छा किसी को एक बात समझ में आई थी, मैंने सबसे पहले सी और डी को देखते ही एलिमिनेट नहीं किया था, मैंने एक पेयर का और वेट किया था कि जिससे मुझे और क्लैरिटी आए कि एक पेयर और मिले स्वैपिंग का, तब जाके मैंने आंसर मार्क किया। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम गलती भी कर देते हैं स्वैपिंग में, कभी कभी हम किसी चीज को मिस आउट भी कर देते हैं। तो इसीलिए जब बहुत क्लैरिटी ना हो तो एक पेयर का और वेट करो एलिमिनेशन से पहले। समझ आया, एक बार फिर से समझे इस वाले को, प्यारा क्वेश्चन था। पहली चीज हमको यहां समझ में आई थी कि नाटो फिर से क्या कोशिश कर रहा है, अपने आप को दोबारा बनाने की, तो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स आएगा यहां पे। तो एक हमें समझ में आया था सी डी से होगा। दूसरी चीज हमको क्या समझ में आई थी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स आपस में रिश्ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इंटरप्ले आएगा, बी और एफ। ये दो चीजें हमको समझ में आई थी। तो बी और एफ हुआ, सी और डी हुआ, तो ए और ई को भी कर देते हैं एक्साकर्बेटिंग। यहाँ पे क्या आ गया, एक्साकर्बेटिंग। चलो अब मुझे एक पेयर बता सकते हो यहीं के यहीं, क्यू का पेयर किसके साथ होगा। रेडीनेस में आप तैयार हो किसी काम को लेके, तत्परता है आपके अंदर, आप उस चीज को लेके तैयार हो, उसको बोलते हैं रेडीनेस। क्यू का पेयर किस चीज को एक्साकर्बेट किया जाएगा, एक्साकर्बेट किस चीज को करोगे, किस चीज को बढ़ावा दोगे। एक्साकर्बेट किसी नेगेटिव चीज को करोगे, एक्साकर्बेटिंग टेंशंस, टेंशंस बढ़ती जा रही है। क्या क्यू और पी का पेयर सभी को क्लियर है, एनीवन, एनी प्रॉब्लम। चलो तो एक पेयर तो मेरा बना क्यू और पी का, कुछ और पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, यहां पे कुछ पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम दिस एवोल्यूशन हो रहा है लीडरशिप में, यहां से लेकर यहां तक। फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ये इसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। तो बताओ, फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स हो रहे हैं, नाटो खुद को अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका टू कहां है। एन का पेयर बता दो किसके साथ लग रहा है, एन का पेयर मैम टू हमें दो जगह दिख रहा है। पहली जगह हमें टू कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है,
और दूसरी जगह हमें 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब बता दो इस फ्रॉम वाला 2 कौन सा होगा? बदलाव आ रहा है, यहां से बदलाव आ रहा है, यहां तक बदलाव आ रहा है, मतलब इस चीज में बदलाव है और इस चीज में बदलाव है। इस दिन बदलाव है या कोई चीज बताओगे जिसमें बदलाव आया है? क्या सभी को क्लियर है? एन का पेयर एम के साथ है। टू दिस डे नहीं, फ्रॉम एफर्ट्स टू दिस डे, इस एफर्ट्स, इस चीज में बदलाव आया और इस चीज में बदलाव आया, तो टू के आगे कोई चीज आएगी जिसमें बदलाव आया होगा। फ्रॉम वेकिंग अप अर्ली टू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स अ डे। तो फ्रॉम इनिशियल रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स, जो कोशिशें हो रही हैं मार्शल प्लान के अंदर, टू अ परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस, यूएस ने, नाटो ने अपना प्रेजेंस परमानेंट कर दिया है, ये चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे 2 पेयर्स बने हैं, पहला पेयर बना है क्यू और पी का, दूसरा पेयर बना है एन और एम का। एलिमिनेट करो इसके बेसिस पे और आंसर बताओ मुझे। क्यू और एम का पेयर है, एन और पी का पेयर है। क्यू और एम का पेयर है, सॉरी किसका था, सॉरी, क्यू और पी का, एन और एम का। तो क्यू पी इसमें नहीं है, क्यू पी इसमें भी नहीं है, क्यू पी इसमें भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, इसमें है, एन और एम इसमें है। आंसर इज, बट फिर भी एक बार चेक कर लें दोनों को बना के, तो एस आर क्यू पी को चेक करते हैं। जो डिबेट चल रहा है यूरोपियन डिफेंस ऑटोनॉमी को लेके, ये हाईलाइट हो गया है पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड एरिया में, जैसे कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कर रहा है, ये बढ़ावा दे रहा है टेंशंस को, जो कि स्ट्रैटेजीज को लेके है, और एम्बिशंस, सॉरी एस आर, जो डिबेट चल रहा है यूरोपियन डिफेंस ऑटोनॉमी को लेके, ये अंडरस्कोर हुआ है, इज अंडरस्कोर्ड बाय, अच्छा एस और आर का भी पेयर था, इज अंडरस्कोर्ड पैसिव वॉइस था तो बाई आएगा। इस पेयर को भी आप लोग बना सकते थे, कुछ लोगों ने हो सकता है ये वाला पेयर बनाया हो। इज अंडरस्कोर्ड बाय, ये हाईलाइट हुआ है किसकी वजह से, इसकी वजह से हाईलाइट हुआ है। एक और कर लें मैम, इलस्ट्रेट्स का सब्जेक्ट क्या है, एक बच्चे का डाउट है, चलो ढूंढते हैं इलस्ट्रेट्स का सब्जेक्ट। इलस्ट्रेट्स लिखा कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। जो डिबेट है ये हाईलाइट हुआ है ऑनगोइंग चैलेंजेस में, जो नाटो के किस में है, नाटो जो तैयार है काम को करने में उसमें है, क्यू पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड एरिया में, जैसे कि साइबर डिफेंस इंटेलिजेंस, और ये क्या कर रहा है, एग्जाकर्बेट कर रहा है, बढ़ा रहा है टेंशन इसके बीच में, बिल्कुल सही है। एनएमपीओ को चेक कर लेते हैं, एन कहाँ गया, ये रहा। जो बदलाव आया है यूएस लीडरशिप में नाटो के अंदर, इनिशियल वो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स कर रहा है मार्शल प्लान के अंदर, टू अ परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस, उसने परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस कर दिया है। ये इलस्ट्रेट करता है, क्या चीज इलस्ट्रेट करती है, ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा प्रेपोजिशन से है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस इलस्ट्रेट्स वर्ब का सब्जेक्ट बताओ क्या है, ये एवोल्यूशन, ये जो बदलाव आया है ये इलस्ट्रेट कर रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है किस चीज का, कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। किस चीज का इंटरप्ले है, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी का, कि जरूरी है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, जो क्या कर रहे हैं, रिश्तों को एक नई शेप दे रहे हैं। मैम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक क्वेश्चन और कर ले, एक आखिरी क्वेश्चन, इसको ठीक बता देना, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, पोल फॉर्मेट, पोल के साथ करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन,
चलो, डिस्पाइट हर प्रायर, प्रायर मीन्स पहले से, डिविडेंड्स एडवोकेसी, एडवोकेसी मीन्स सपोर्ट, कैसा सपोर्ट, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कैसा सपोर्ट, पूरी तरीके से सपोर्ट, बहुत लॉयल सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, स्टॉन्च, स्टॉन्च का मीनिंग क्या होता है, लॉयल, तो उसके बहुत ही लॉयल सपोर्ट के बावजूद भी, तो ए को सी से किया, तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, इनफैक्ट ये भी एलिमिनेट हो गया। बाकियों को चेक भी कर लेते हैं। अब पाइवोटल पब्लिक पॉलिसी, पाइवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी, इम्पेरिल्ड, बी को डी से, इम्पेरिल्ड, इम्पेरिल्ड मीन्स खतरे में डाल देना, खतरे में डाल दिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी को। पब्लिक पॉलिसी इन्वायरमेंटल डिविडेंस, डिविडेंस ए को सी से हमने कर ही दिया था। अगला हमने क्या किया था, ई को एफ से किया था, इसको चेक कर लेते हैं। एंड रिफाइनमेंट, अच्छा एंड लिखा हुआ है, ये नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन आएगा। इनहेरेंट तो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे इनहेरेंट तो नहीं आ सकता। हाँ, रिफाइनमेंट नाउन है तो नाउन आ सकता है। क्लॉज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो रिफाइनमेंट नहीं आ सकता, इनहेरेंट आ सकता है। इनहेरेंट मीन्स अंदर से, नेचुरल, बिल्कुल मैच हो गया। तो आंसर वाज व्हाट, आंसर वाज ए। कोई परेशानी? चलो, अब क्या करना है, अरेंज करना है। कोई भी दो पेयर्स बता दो मुझे, बाकी हम एलिमिनेशन से कर देंगे, बस कोई भी मुझे दो पेयर्स बता दो। सभी लोग, कोई भी दो पेयर्स ढूंढ के बता दो। ईल्ड क्या करते हो, जो लोग एडिटोरियल में रेगुलरली आते हैं उन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा, ईल्ड डिविडेंड्स को किया जाता है। डिविडेंड्स मीन्स बेनिफिट्स, तो क्या मिलता है, क्या कोई चीज प्रोवाइड करती है, बेनिफिट देती है। तो ईल्ड एनवायरमेंटल बेनिफिट डिविडेंड्स, तो एस और किसका पेयर था, एस और डिविडेंड्स, एस और क्यू का पेयर था। तो एक पेयर तो हमको ये मिला, कौन सा मिला, एस और क्यू का, डिविडेंड्स मिले। चलो अगला, एक पेयर और ढूंढ के दे दो। कंजेशन प्राइसिंग हैज अंडरगॉन, अंडरगॉन मीन्स झेला है, क्या झेला है, कंजेशन प्राइसिंग ने क्या झेला है, हैज अंडरगॉन व्हाट, अंडरगॉन इन सिटीज नहीं हो सकता, मतलब एन और ओ नहीं हो सकता। अंडरगॉन ड्राइंग नहीं हो सकता, एन और पी। क्या झेला है, अंडरगॉन के आगे कोई नाउन आएगा, क्या झेला है, जांच झेली है, उसकी बहुत जांच की गई है, तो एन और एम का पेयर है। किसका पेयर है, एन और एम का पेयर है, कि इसने क्या झेला है, बहुत ज्यादा इसकी जांच की गई है, तो एन और एम का पेयर है, एस और क्यू का पेयर है। तो इसमें भी पेयर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। आंसर इज व्हाट, आंसर इज, एक बार इसको चेक कर ले आरपीएसक्यू को। चलो, तो गवर्नर होचुल का जो अचानक से रिवर्सल हो गया, जो उन्होंने चेंज कर दी कंजेशन प्राइसिंग को, पी, डिस्पाइट हर, पहले उन्होंने क्या दे दिया था, पहले उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, ये क्या करता है, इसने खतरे में डाल दिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी। किस चीज को खतरे में डाल दिया, इनिशिएटिव को,
जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद था कि जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फायदे देता और न्यूयॉर्क की अर्बन लिवेबिलिटी को बढ़ा देता, मतलब शहरों में रहना आसान हो जाता। बिल्कुल मैच कर गया। NMPO को ट्राई करते हैं। उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद भी कंजेशन प्राइसिंग की बहुत ज़्यादा जांच हुई है। और क्या हुआ है? इनहेरेंट को हमने किससे चेंज किया था? रिफाइनमेंट। और इसको बहुत रिफाइन किया गया, चेंज किया गया है बहुत सारे प्लानर्स के द्वारा, बहुत सारे इंजीनियर्स के द्वारा, जिसमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स है। वो मॉडल्स कहाँ पर हैं? सिटीज में, जैसे कि लंदन में, स्टॉकहोम में और सिंगापुर में। बिल्कुल मैच हो गया। माइंड बॉगल हुआ या नहीं हुआ? आई होप सभी का माइंड बॉगल हो गया। यस। चलो, तो यहाँ पे हम अपना परफेक्शन 5.0 एंड करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीक मंडे को करेंगे पैराजम्बल्स, और उसके बाद ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक हम क्या करेंगे? एरर डिटेक्शन। और उसके बाद हम 6.0 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? आपको चीजों को देख के हार नहीं माननी है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, एक ना हार मानने वाला एटीट्यूड होता है बहुत सारे लोगों के मन में। यार ये मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ। ये नहीं झिल रहा, हटा देता हूँ। हमेशा बस एक बात को याद रखना, और वो एक बात क्या है? वो एक बात ये है कि इंसान की लिमिट कोई नहीं होती। लिमिट सिर्फ वही होती है जो हम अपने माइंड में सेट करते हैं। तो आपने अपने मन में जो सेट कर ली, बस वही आपकी लिमिट है। इसके अलावा कुछ लिमिट नहीं है। एक्चुअल में अ ह्यूमन इज लिमिटलेस। तो मेक श्योर करो कि आप अपने माइंड में कोई भी बाउंड्री सेट ना करो, कोई भी लिमिट सेट ना करो। अगर लिमिटलेस रहोगे, हर चीज के लिए ओपन रहोगे, हर दिन अपने आप को, अपना पोटेंशियल बढ़ाते हुए जाओगे, हर दिन अपने आप को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को से फेस करवाते रहोगे, हर दिन अपने आप को चैलेंज करते रहोगे, तो यू विल बिकम अनबीटेबल। आप क्या बन जाओगे? अनबीटेबल बन जाओगे। आपको कोई कभी नहीं हरा पाएगा, कोई एग्जाम कभी नहीं आपको फेल कर पाएगा। तो make sure that you become unbeatable, and for that you need to understand that you have no limits to yourself. हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन नहीं है? स्किप करना ऑप्शन है। यहाँ पे कोई किसी की जान थोड़ी ना ले रहा है। यहाँ पे सवाल मुश्किल आ रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर गलत निकल रहे हैं, तो आपको कोई पनिशमेंट थोड़ी ना दिया जा रहा है। आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपकी कोई जिंदगी या मौत का सवाल थोड़ी ना है। तो क्यों डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्यों परेशान हो जाते हो जब चीजें गलत होती है? एक छोटा सा एटीट्यूड हमेशा अपनी लाइफ में सेट करना। और वो एटीट्यूड क्या है? वो छोटा सा एटीट्यूड है कि जब जब मैं गिरूंगा, जब जब मैं गलत होऊंगा, जब जब मैं फेल हो रहा हूं, जब जब मेरे आंसर्स गलत निकल रहे हैं, जब जब मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, जब जब मेरी कोई बुराई कर रहा है, तब तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और किस चीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? अपने आप को इम्प्रूव करने की। अगर सारे ही आंसर्स मेरे सही निकलेंगे, मैं कभी फेल ही नहीं होऊंगा, मैं जो करूंगा वो हमेशा सही होगा, तो मैं इम्प्रूव ही नहीं कर रहा। मतलब मैं तो उस सेम पोजीशन पे ही बना हुआ हूं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी होता है कहीं गलत होना। इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी होता है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और उनको समझना।
यस, चलिए तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।